क्या रूही बनेगी अरमान और अभीरा के बच्चे की माँ या फिर आईवीएफ होगा फेल? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की, जहाँ आगे आप एपिसोड में देखेंगे कि एक और रूही और रोहित चेक करते हैं कि रूही प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी का रिजल्ट नेगेटिव आता है। वहीं दूसरी ओर अभीरा अपने बच्चे के आने वाले दिनों के बारे में सोच रही होती है और उसका नाम सोच रही होती है और वो बोर्ड पर नाम लिख रही होती है। शिवानी आती है और उससे पूछती है कि ये बच्चों के नाम क्यों लिखे हैं। अभीरा बहाना मार देती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि अभीरा ने रूही के लिए चॉकलेट केक भेजा होता है। रूही चॉकलेट केक खा के बहुत ज्यादा खुश होती है और रोहित बताता है कि उसे अभीरा ने भेजा था। अभीरा को थैंक यू करने के लिए रूही उसे मैसेज भी करती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि अभीर योगा सेशन में होता है और वो चारू का वेट कर रहा होता है। चारू आती है और दोनों योगा कर रहे होते हैं, जहां दोनों अनजान सा बिहेव करते हैं। दूसरी ओर कियारा अभीर के लिए खाना बनाने की कोशिश में किचन में लगी होती है और वो खाना बनाना सीख रही होती है, लेकिन उसे खाना बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। आगे आप देखेंगे कि अरमान घर आता है और अभीरा परेशान होती है क्योंकि अभी तक रूही और रोहित की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया होता है ये बताने का कि आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया है। वहीं अभीरा और अरमान आपस में बात करने के लिए जैसे ही रुकते हैं, अरमान अभीरा को दिखाता है कि वो उसके लिए रिंग लेकर आया है और दोनों फिर से सगाई करते हैं और दोनों एक साथ रोमांटिक पल बिताते हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि मनीषा का बर्थडे सेलिब्रेट होने के लिए सब के सब बाहर आए होते हैं, लेकिन दादी साहब वहां नहीं होती हैं। वो बाहर गई हैं अपनी दोस्तों के साथ और सभी मनीषा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर है, जहां पर बच्चे कहते हैं कि अब वो इसमें पिट्ठू खेलेंगे। और ये बात सुनकर रूही टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो पिट्ठू नहीं खेल सकती है। वो सोच रही है कि उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है और इसलिए वो सोच में पड़ जाती है। वहीं मनीषा कहती है कि अरमान और अभीरा के बिना ये बर्थडे पूरा नहीं होगा, उन्हें भी बुलाओ। और रूही ये देखकर उन्हें कॉल करती है और उसे बताती है कि ये लोग यहाँ पर पिट्ठू खेलने की बात कर रहे हैं। इशारों में रूही बता देती है कि उसे बचाने के लिए उन्हें आना पड़ेगा। अरमान अभीरा बहुत जल्दी वहां पहुंच जाते हैं और सबके सब मिलकर पिट्ठू खेल रहे होते हैं, जहां अरमान अभीरा और रोहित रूही को समझाते हैं कि ना उसे ज्यादा भागदौड़ करनी है, ना ही उसे ज्यादा हिलना है, बस चुपचाप आराम से खेलना है। और सबके सब खेलने लगते हैं। इसी दौरान मनीषा को अपनी बेटी की भी याद आती है। वो कहती है कि कियारा को बुला लो। कियारा भी घर से निकल चुकी है अपनी मम्मी के बर्थडे में आने के लिए और वो अपने पति अभीर के बारे में सोच रही होती है क्योंकि वो फोन मिलाती है और अभीर का फोन ऑफ होता है। वो सोचती है कि वो वहां पर यानी कि योगा क्लासेस में जाकर ही अभीर को पिक कर लेगी, लेकिन अभीर तो चारू के साथ होता है और उसके साथ अच्छा समय बिता रहा होता है। जी हाँ, चारू और अभीर मिलकर कियारा को धोखा दे रहे हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि जहां सबके सब गेम खेल रहे होते हैं, उसी दौरान रूही की तबीयत खराब होती हुई नजर आएगी और रूही चक्कर खाकर गिर जाती है। वेल, आगे शो में क्या होता है? क्या रूही बन जाएगी अभीरा और अरमान के बच्चे की माँ और या फिर हो जाएगा ये आईवीएफ फेल? आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग, ये जानने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट।